जय श्री कृष्ण। आज हम फिर से ज्योतिष शास्त्र के मूल स्वरूप को जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हमने प्राथमिक जानकारी प्राप्त की कि ज्योतिष शास्त्र को वेद चक्षु कहा गया है और ये कोई सामान्य नेत्र नहीं, ये वेद चक्षु है। और चक्षु और नेत्र का अंतर भी हमने विस्तार पूर्वक जाना है कि चक्षु जो है वो भीतर की चीजें देखता है, आंतरिक दृष्टि देता है। इसे देव गुरु बृहस्पति या हमारे जो गुरु है कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही चक्षु को खोल सकते हैं, जबकि नेत्र जीव के अधीन होते हैं। और वैसे ही हमने जाना आगे विस्तार से कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद चक्षु माने क्या हुआ? वेद चक्षु माने ज्ञान चक्षु। इसी ज्ञान चक्षु की बात श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने 10वें श्लोक में भगवान ने की है। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, यानी कि जो अज्ञानी जन है वो अपने चर्म नेत्रों के द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकते, मुझे नहीं देख सकते। लेकिन वही जो ज्ञानी है, जिसको अंतर के चक्षु जिसके खुले हुए हैं, वही मुझे मेरा दर्शन कर सकते हैं, आत्मदर्शन वही पा सकते हैं जो जिनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। यानी कि ज्ञान चक्षु से जो युक्त है वही परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी ब्रह्म सूत्र इत्यादि में ज्योतिर्मय बताया गया है कि ज्योतिर्मय स्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जो ज्योति है वो ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है, आत्म ज्योति है। वह ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है, आत्म ज्योति है और यही दिव्य ज्योति है जो सृष्टि का मूल है। यही ज्योति जो है वो सृष्टि का मूल जाना गया है कि इस ज्योति से ही सृष्टि जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थित होता है और अंत में इसी में लय हो जाता है। इसीलिए जो हमारे जीवन का स्थायित्व, जीवन का उद्गम और जीवन का संहार जिसमें लय होता है वो है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिर्वेद को वेद चक्षु कहा गया है। इसीलिए जो भी सिद्धांत हम जानते हैं, समझते हैं, वो सभी ज्योतिर्वेद के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ज्योतिर्वेद को वेदों की चाबी दर्शाया गया है। ज्योतिर्वेद क्या है? ज्योतिर्वेद वेदों की कुंजी है, यानी कि वेदों की कुंजी कि जिसके द्वारा हम वेदों को जान सके, वेदों को समझ सके, यही कुंजी है। इस वेदों की कुंजी को क्यों दर्शाया गया? क्योंकि ज्योतिर्वेद को वेदों की कुंजी इसीलिए बताया गया कि वेद क्या है? वेद है ज्ञान विज्ञान के खजाने से भरे हुए बंद संदूक। और इस ज्ञान विज्ञान के खजाने से भरे हुए बंद संदूक की चाबी अर्थात ज्योतिर्वेद। ज्योतिर्वेद मात्र ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति तक ही सीमित नहीं है। ज्योतिर्वेद भी ब्रह्म की ज्योति के समान अनंत है, उसका अंत नहीं हो सकता। दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात यह है ज्योतिष शास्त्र के संबंध में कि ज्योतिष शास्त्र जो है या फिर ज्योतिर्वेद जो है वो हमें मायाओं का अध्ययन बताते हैं कि मायाओं का क्या प्रभाव, अभाव और उसकी असर जातक के जीवन में होगी या फिर हमारे जीवन में होगी। तो मायाओं को मापने, जानने और उसको समझने का जो शास्त्र है वही ज्योतिष है। इसलिए ज्योतिष को जानने से पहले हमें पहले माया को जानना पड़ेगा। क्योंकि माया क्या है? माया शब्द में दो अक्षर है, एक है मां जिसका अर्थ होता है नहीं और दूसरा है या जिसका अर्थ होता है जो। इस प्रकार जो नहीं है
वो माया है। जो दिखता है होता नहीं, वो माया है। तो यही माया जो है वो क्या है? दो ध्रुवों के मध्य का आकर्षण विकर्षण का जो प्रभाव है उसी को भी माया कहा गया है। जो ग्रहों के एक दूसरे के प्रति आकर्षण और विकर्षण जो वास्तव में नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हमें हमारे जीवन में प्रभावित करता है। माया शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ हम देखें तो माया शब्द का अर्थ है दो ध्रुवों के मध्य का, दो ध्रुवों के मध्य का, दो ध्रुवों के मध्य का जो ग्रेविटी फोर्स है, दो ध्रुवों के मध्य का जो ग्रेविटी फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण को ही माया कहा गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दो ध्रुवों के मध्य तक ही सीमित हो। वो दो व्यक्ति के मध्य में हो सकता है, दो या दो से अधिक कोणीय प्रभाव भी इसका हो सकता है। तो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण और विकर्षण का जो संबंध बनता है वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में हम जन्म चक्र क्यों बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म पत्र बनाने की, जन्म चक्र बनाने की क्या आवश्यकता है। वो आवश्यकता इसलिए है कि हमारा पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन जो है वो क्या है? मायाओं का महासमर, मायाओं का महासमर अर्थात महाभारत। जो मायाओं का महासमर है वही महाभारत है। और युद्ध में जिस प्रकार जो कोई जाता है तो युद्ध में किस प्रकार की व्यूह रचना होती है, उन सब बातों को जानने के लिए जिस प्रकार पहले एक नक्शा बनाया जाता है कि युद्ध में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस प्रकार की कौन कहाँ पे स्थित होके किस प्रकार का कौन युद्ध करेगा, किससे युद्ध करेगा, वो सारी व्यूह रचना जो है वो पहले एक नक्शे के रूप में उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो वो नक्शे के रूप में जो व्यूह रचना तैयार की गई है विधाता ने कि हमारे जीवन में मायाओं का प्रभाव कहां से किस पर किस समय कब कैसा होगा, उसी को जानने और उसी को समझने का जो शास्त्र है उसी को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है मायाओं का महासमर अर्थात महाभारत में लड़ने वाले जीव को अंतर चक्षु के माध्यम से सारी व्यूह रचना इत्यादि को ज्ञात कराने वाला एक महाविज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। इसी के साथ जो मायाओं की बात की, तो माया शब्द का जैसे हमने जाना कि दो ध्रुवों के मध्य का, दो व्यक्ति के मध्य भी जो आकर्षण विकर्षण का राग द्वेष मित्रता शत्रुता इत्यादि जो कोई भी भाव है वो इसी माया के अंतर्गत आता है। क्योंकि दो ध्रुवों के मध्य का यानी कि दो व्यक्ति के मध्य का वो आकर्षण और विकर्षण है। वैसे ही ग्रह से पिंड तक और पिंड से ग्रह तक जो आदान प्रदान का जो शास्त्र है, जो उचित उसका आंकलन है, उसको जानने समझने की जो विद्या है उसी को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र मायाओं का महासमर। अब मायाओं का महासमर क्यों है वो भी जानना बहुत आवश्यक है कि जैसे युद्ध जो है वो आरंभ कब होता था? सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय हमारे जीवन में कब होता है? ज्योतिष शास्त्र और वेदों में हमने जाना कि सूर्य आत्मा जगत सुषष्ट अर्थात सूर्य जगत की आत्मा है और पृथ्वी जो है वो पार्थिव है, हमारा शरीर। इस प्रकार पृथ्वी और सूर्य हमारे भीतर है। पृथ्वी के रूप में हमारा शरीर है और सूर्य के रूप में हमारी आत्मा है। तो युद्ध कब आरंभ होता है उसके बारे में हमने जाना कि जब पृथ्वी में सूर्य का उदय होता है, यानी कि हमारे इस पार्थिव देह में जब आत्मा रूपी सूर्य का प्रवेश होगा, उदय होगा, तब युद्ध आरंभ होगा। तो हमारे ऊपर मायाओं का महासमर का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव कब पड़ना आरंभ हुआ? जब हम
हमारी देह में आत्मा रूपी सूर्य ने प्रवेश पाया, उसका प्रागट्य इस देह में हुआ। आत्मा का प्रागट्य जब इस देह में होता है, देह रूपी अवध में जब आत्मा रूपी श्री राम का जब प्रकटन होगा, तभी से जो है सूर्यवंशी जो राम है वो हमारे जीवन में सूर्योदय का द्योतक है, सूर्योदय का प्रतीक है, सूर्योदय का जो संकेत है वो करेंगे। सबसे पहले युद्ध कब आरंभ होता है? शंखनाद के साथ। और सूर्योदय के समय प्रकृति में क्या होता है? पक्षियों का कोलाहल होता है। वैसे ही हमारा जन्म हुआ तो क्या हुआ? शंखनाद हुआ, बालक का प्रथम रुदन हुआ। तो वो बालक का प्रथम रुदन प्रकृति में देखे तो वो पंछियों का मधुर कोलाहल है कि जिससे जीवन का उदय हो रहा है। और यदि हम उसको हमारे जीवन में युद्ध से जोड़कर देखें तो वो युद्ध का शुभारंभ होने का, युद्ध का आरंभ होने का शंखनाद है, जो ईश्वर हमारे भीतर युद्ध का आह्वान करते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। अर्थात सभी ओर से सभी बुद्धियों ने हमारे भीतर के सर्वांगीय जो है वो चेतन हो उठे, वो जागृत हो उठे और मायाओं का महासमर को, प्रभाव को झेलने के लिए वो समर्थ हुए। यही वास्तव में हमारे जीवन का महाभारत है। और इसी को जानने के लिए किस ग्रह का, किस प्रकार की व्यू रचना मायाओं की हमारे जीवन में होने वाली है, उन सबको हम जन्म चक्र के माध्यम से, व्यू रचना के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र की महत्ता है और वेद चक्षु इसीलिए कहा गया है। हरिओम नारायण।